हे एवरीवन, नमस्ते जी एंड वेलकम बैक टू हम परिंदे। जो हमारे चैनल पे नए हैं इनसे मिलिए मेरी सबसे अच्छी दोस्त एंड मेरी हमसफर, प्यारी सी नटखट सी मेरी अर्धांगिनी और खाने की दीवानी पायल। इस हो गया अंके की पिटाई। आई थिंक आज हम लोग बोटिंग नहीं कर पाएंगे। एंड ये है पायल का पति यानी कि मैं। यहाँ से तो वैली का व्यू बहुत बढ़िया था। अभी तक तो मैं व्यू पॉइंट तक पहुँचा नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ से बहुत ही अमेजिंग होने वाला व्यू। एंड हम निकले हैं एक ऑल इंडिया रोड ट्रिप पे। लास्ट एपिसोड में हमने विजिट किया था मैप्रो गार्डन्स इन पंचगनी और फिर उसके बाद गए थे केट्स व्यू पॉइंट इन महाबलेश्वर। एंड आज हम निकले हैं महाबलेश्वर के कुछ और सीनिक व्यू पॉइंट्स को एक्सप्लोर करने। सबसे पहले देखेंगे मिर्जौरी पॉइंट। तो सबसे पहले पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं, यह है मिर्जौरी पॉइंट। सावित्री व्यू पॉइंट। मुझे लगता है कम से कम 1-2 घंटे लग जाएंगे इस फोग को हटने के लिए, इतनी ज़्यादा फोग है। उसके बाद जाएंगे आर्थर सी व्यू पॉइंट। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं आर्थर्स व्यू पॉइंट। यहाँ पे 6 पॉइंट्स हैं और 1 किलोमीटर की वॉक है नीचे जाके। आर्थर सीट पॉइंट पहुँचते पहुँचते फॉग क्लियर हो गया। फॉलोड बाय एल्फिनस्टोन पॉइंट। इस व्यू को देखने के लिए आपको 50 स्टेप्स नीचे उतर के आना पड़ेगा। आई वुड से द एल्फिनस्टाइन व्यू पॉइंट इज द बेस्ट पॉइंट। रास्ते में कवर करेंगे महाबलेश्वर टेम्पल और ये नीचे सावित्री रिवर। अभी तो पानी बहुत कम है। एंड ऑफ कोर्स हाउ कैन वी मिस द वेना लेक। सो वी होप you'll enjoy a little adventure. तो गाइस कल बारिश शुरू हो गई थी तो हम लोग सारे पॉइंट्स कवर नहीं कर पाए, इसलिए हम लोग दोपहर को अपने होटल में आ गए थे, चेकड इन किया और फिर डाटा ट्रांसफ़र और वीडियो एडिटिंग में ही टाइम निकल गया। इवन आज सुबह भी बारिश हो रही थी, अब बारिश थोड़ी सी रुकी है तो हमने सोचा क्यों ना बाकी बचे हुए पॉइंट्स आज कवर किए जाएं। तो सबसे पहले पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं, यह है मिर्जौरी पॉइंट और इसके बाद हम जाएंगे आर्थर्स व्यू पॉइंट। सो यहाँ पे बेसिकली 12 व्यू पॉइंट्स हैं। एल्फिनस्टाइन पॉइंट है, मंकी पॉइंट है और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनके नाम मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, बट आपको दिखाने वाले हैं हम इसी व्लॉग में। तो पहले कवर करते हैं मिर्जौरी पॉइंट, यहाँ से देखते हैं वैली का व्यू और फिर चलते हैं आर्थर्स व्यू पॉइंट और आज वेना लेक भी जाएंगे अगर वेदर ने अलाउ किया तो। तो ये है जी मिर्जौरी व्यू पॉइंट और ये आर्थर्स व्यू पॉइंट के रास्ते में आता है। अभी तो बहुत ज़्यादा फॉग है तो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है व्यू। यहाँ से तो वैली का व्यू बहुत बढ़िया था। अब चलते हैं आर्थर्स व्यू पॉइंट। और जो रास्ते का व्यू है ना बहुत ही अमेजिंग है। और पायल और मैं सोच रहे थे कि जब वीडियो एडिट करेंगे ये वाली तो क्या एलिमिनेट करेंगे और क्या डालेंगे, बहुत मुश्किल है डिसाइड करना। हैं? दोनों साइड इतनी ग्रीनरी है, बहुत ही बढ़िया नज़ारे हैं यहाँ से वैली के। और जितने भी पॉइंट्स हमने कवर किए, चाहे पंचगनी में चाहे महाबलेश्वर में, ऑल ऑफ देम आर वर्थ इट। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप एक दिन में भी महाबलेश्वर कंप्लीट कर सकते हो और अगर 2 दिन है तो 2 दिन में तो आराम से हो ही जाएगा। तो मिर्जौरी पॉइंट से आर्थर्स पॉइंट जाते वक्त रास्ते में 500 मीटर्स के बाद आ जाता है सावित्री व्यू पॉइंट और यहाँ पे बाहर पार्किंग पे गाड़ी लगा के अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा वॉक करके। यहाँ पे स्टेप्स बने हुए हैं और मैं आपको दिखाता हूँ आगे का नज़ारा। बहुत ही बढ़िया यार। अभी तक तो मैं व्यू पॉइंट तक पहुँचा नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ से बहुत ही अमेजिंग होने वाला व्यू। और जब सावित्री पॉइंट आओ तो शूज़ पहन कर आना, एज यहाँ पे स्लीपर्स काम नहीं आएंगे, as there is a bit of walk involved and though there is a proper path, it's still advisable to wear some comfortable shoes. यहाँ से तो जी सावित्री रिवर का व्यू बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, बहुत ही ज़्यादा फोग है। मुझे लगता है कम से कम 1-2 घंटे लग जाएंगे इस फोग को हटने के लिए। क्या बोला तूने? आई होप आर्थर सीट पॉइंट पे इतनी फोग ना हो और हमें व्यू देखने को मिल जाए। तो चलो चलते हैं आर्थर सीट पॉइंट। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं आर्थर्स व्यू पॉइंट। यहाँ पे 6 पॉइंट्स हैं और 1 किलोमीटर की वॉक है नीचे जाके। तो चलते हैं नीचे और आपको दिखाते हैं यहाँ से वैली का व्यू।
Arthur Seat viewpoint is located at a height of 1340 meters and is surrounded by a deep Savitri Gorge on one side and a lush green plateau on the other side, popularly called the Queen of the Points. आर्थर्स व्यू पॉइंट पे जब नीचे आते हैं तो सबसे पहले आपको मिलेगा हंटिंग व्यू पॉइंट. बेसिकली दिस पॉइंट वाज यूज्ड बाय ब्रिटिशर्स फॉर हंटिंग व्हेन दे वर इन इंडिया. सो देखते हैं यहाँ से वैली का व्यू कैसा दिखता है. और हंटिंग व्यू पॉइंट के बाद आता है इको पॉइंट. वैसे तो पूरी फॉग है और कुछ वैली का व्यू नज़र नहीं आ रहा. और पीछे मैलकम्स पॉइंट से आपको प्रतापगढ़ फोर्ट का बहुत ही क्लियर व्यू दिख जाता है अगर वेदर क्लियर हो तो. आज तो फॉगी है तो बीच बीच में दिख रहा है, तो आई डोंट नो कैमरे पे कैप्चर हुआ होगा कि नहीं, बट बहुत ही बढ़िया व्यू है यहाँ से वैली का. और ये नीचे सावित्री रिवर. अभी तो पानी बहुत कम है लेकिन फाइनली फॉग हटी है तो थोड़ा सा तो दिखना शुरू हुआ है व्यू. जब भी आप कहीं जाते हो ना तो आप लोकल शॉप से ज़रूर कुछ ना कुछ खरीदो. इट रियली हेल्प्स द लोकल पीपल. ऐसा करते हैं, फ्रूट चाट खाते हैं और लोकल पीपल की हेल्प करते हैं. हाँ ये कर लो पहले. वैसे तो आपको यहाँ पे काफ़ी वेंडर्स मिल जाएंगे, but we would suggest to try the various fruit chaat options. The fruits are fresh and locally grown. फाइनली आर्थर सीट पॉइंट पहुँचते पहुँचते फॉग क्लियर हो गया है और वैली का बहुत ही सुंदर व्यू नज़र आ रहा है. तो चलो पहले हम आपको थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं, फिर आगे चलते हैं. इस पॉइंट से आपको महाबलेश्वर के प्रतापगढ़, कालेश्वर, राजेश्वर एंड चंद्रघाट रेंजेस का बहुत ही बढ़िया व्यू मिल जाएगा. अगर ग्रैंड कैनियन जैसे व्यूज एक्सपीरियंस करने हो तो आपको यहाँ खुद आकर देखना पड़ेगा. और मैडम को यहाँ पे शॉपिंग के लिए सिर्फ यही चीज़ नज़र आई है. इस हो गया अंके की पिटाई. ये फंस गया. आप जब भी आर्थर सीट पॉइंट आओ तो कोशिश करो कि आप सुबह सुबह आ जाओ, बिकॉज दिन में यहाँ पे बहुत रश हो जाता है. तो हम जब आए थे तब रश इतना नहीं था, लेकिन वापस जाते वक्त बहुत ट्रैफिक है और यहाँ पे 10 मिनट से फंसे पड़े हैं. देखते हैं और कितना टाइम लगता है. One eternity later. अब हम जा रहे हैं एल्फिंस्टाइन पॉइंट की तरफ. वहाँ से भी देखते हैं वैली का कैसा व्यू दिखता है और फिर उसके बाद जाएंगे वेना लेक. और एल्फिंस्टोन पॉइंट जाते वक्त इतना बढ़िया लग रहा था. फॉग भी थी और क्लाउड्स भी नीचे आ गए थे. इस ऑल इंडिया रोड ट्रिप पे हम काफ़ी हिल स्टेशंस कवर कर चुके हैं, लेकिन यहाँ के नज़ारे तो नेक्स्ट लेवल थे. इन स्पाइट ऑफ द क्लाउड्स एंड फॉग, वेदर वाज वेरी प्लेजेंट एंड ठंड भी नहीं लग रही थी. तो आर्थर सीट पॉइंट देखने के बाद हम आ गए हैं अपने लास्ट पॉइंट महाबलेश्वर के, जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, और वो है एल्फिंस्टाइन पॉइंट. और आपको यहाँ से दिखाते हैं नीचे वैली का नज़ारा. लकीली फॉग ख़त्म हो चुकी है तो थोड़ा सा व्यू देखने को तो मिल ही रहा है. और इस व्यू को देखने के लिए आपको 50 स्टेप्स नीचे उतर के आना पड़ेगा और 50 स्टेप्स वापस जाना पड़ेगा. अच्छा. तो जितने भी हमने व्यू पॉइंट्स देखे हैं महाबलेश्वर और पंचगनी में, आई वुड से द एल्फिंस्टाइन व्यू पॉइंट इज़ द बेस्ट पॉइंट. यहाँ से सावित्री रिवर का भी बहुत ही क्लियर व्यू है और नीचे वैली का तो व्यू बहुत ही सुंदर है. यहाँ से आपको प्रतापगढ़ फोर्ट भी दिख जाएगा और बहुत ही बढ़िया नज़ारा. यहाँ से थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, थोड़ी थोड़ी फॉग भी है और वेदर इज़ एट इट्स बेस्ट. तो महाबलेश्वर के सारे व्यू पॉइंट्स हमने कवर कर लिए और सारे के सारे व्यू पॉइंट्स बहुत ही अमेजिंग है. कहीं कहीं पे तो बहुत ज़्यादा फॉग थी तो हम कुछ देख नहीं पाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द व्यू पॉइंट्स बहुत ही बढ़िया थे और फॉग तब तक हट चुकी थी जब तक हम वहाँ पे पहुँचे. आप चाहो तो किसी टूर कंपनी के साथ भी डील कर सकते हो और वो आपको सारे व्यू पॉइंट्स घुमा देंगे. और अगर आप चाहो तो टैक्सी भी कर सकते हो और टैक्सी वाले भी बहुत ही नॉमिनल चार्जेस लेते हैं यहाँ पे. तो जी ये थे महाबलेश्वर के कुछ सीनिक व्यू पॉइंट्स. हमने तो बहुत ही इंजॉय किया. आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इनमें से सबसे अच्छा व्यू पॉइंट कौन सा लगा. और अब हम जा रहे हैं महाबलेश्वर टेम्पल और उसके बाद कवर करेंगे वीना लेक.
अभी हम लोग रुके थे मंदिर में जाने के लिए, लेकिन जब हम लोगों ने पार्किंग करी वहाँ पे किसी ने हमें बताया कि मंदिर में इतना रश है कि आपको कम से कम 3 से 4 घंटे वहीं पर लग जाएंगे, क्योंकि आज वीकेंड है तो रश होना तो जायज़ है। वैसे भी हमने कल सुबह 6 बजे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकलना ही था, तो हमने सोचा कि पहले मंदिर कवर कर लेंगे, फिर आगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए चले जाएंगे। मस्त प्लान है। और जी हम लोग पहुंच चुके हैं वीना लेक। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश है। आई थिंक आज हम लोग बोटिंग नहीं कर पाएंगे। अगर आप जब भी वीना लेक आएँ तो प्लीज़ बोटिंग ज़रूर करना। यहाँ पे 2 तरह की बोट है, एक है पैडल बोट और दूसरी है रोइंग बोट। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी बोट लेनी है। हमारी तरह अगर आपके पास भी टाइम की कमी है और अगर आप बोटिंग नहीं एंजॉय कर सकते तो आप लेक का नज़ारा तो ले ही सकते हैं। Veena Lake is a scenic man-made lake that should be on your Mahabaleshwar itinerary. Veena Lake was constructed by Appa Sahib Maharaj in the year 1942 to supply water to the nearby towns and villages. फिर धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और आज ये एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। Apart from enjoying the natural beauty, you can try your hand at boating, horse riding, and if you are a food lover, the market has a wide range of street food like bhel puri, pav bhaji and hot corn tikkis, and of course you'll find vendors selling strawberries too. Veena Lake is open from 8 AM to 8 PM and boating is open till sunset only. हमने महाबलेश्वर में बहुत सारे सीनिक व्यू पॉइंट्स देखे और हमें बहुत मज़ा आया। कृष्णा वैली का व्यू और सावित्री रिवर का व्यू तो बहुत ही अमेजिंग था। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सा व्यू पॉइंट पसंद आया। और अब ओल्ड महाबलेश्वर की साइड जाएंगे, वहाँ पे लंच करते हैं और फिर वापस अपने होटल में। महाबलेश्वर में 2-3 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। फिर चाहे व्यू पॉइंट्स हो या फिर शाम को ओल्ड महाबलेश्वर में खाने पीने के ऑप्शंस, all of it has left a deep impression on our minds and we would cherish these memories forever. But the All India road trip is still on and in the next episode हम आपको लेकर चलेंगे one of the most visited tourist destinations of India, the smallest state in India, the land discovered by Vasco da Gama and the state that boasts over 50 beaches, visited by all not once but again and again, the state of Goa. And हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप वॉन्डरिंग।